नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक मूल अधिकारों की नई क्लास को लेकर। जैसा आपको ज्ञात है, मूल अधिकारों पर हम पहले भी 2 या 3 क्लास बना चुके हैं। तो देखिए, मूल अधिकार भाग 3 में है, ऐसा हम लोग पहले ही बता चुके हैं। जब मूल अधिकारों की बात चलती है तो आपके मन में 50 सवाल आ गए होंगे और 50 जवाब आ गए होंगे, लेकिन आप जरा गौर से सुनिए। मूल अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में विधि की समीक्षा करना या न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। संविधान मौलिक अधिकार के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भाग 3 को इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में एक दस्तावेज के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे और उस दस्तावेज को वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा गया था। उससे प्रभावित होकर हमारे संविधान में भी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे और परंतु अब एक मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया और अब हमारे संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, ये 6 मौलिक अधिकार क्यों हैं? क्योंकि एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था और समाप्त करके उसको अनुच्छेद 30 क में रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। दोस्तों, तो आप ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संपत्ति का जो अधिकार है अब वो किस तरीके का अधिकार है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में पहले कितने मौलिक अधिकार थे? पहले 7 थे, अब 6 हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान से समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और अब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में कहाँ पर रखा गया था। तो आपको याद रखना है, इसको संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) में और अनुच्छेद 31 में रखा गया था। वहां से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 क में अब रख दिया गया है और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों, आप इधर देखिए, यहाँ पर जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लेख है। देखिए, सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक रखा गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 से 24 तक रखा गया है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक रखा गया है। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसे अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक रखा गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और देखने वाली है कि जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 का उल्लेख है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है कि समानता के अधिकार या समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, 14 से 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसमें 5 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 5 अनुच्छेद में समानता या समता का अधिकार है। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। तो 19, 20, 21 और 22 4 अनुच्छेद हैं जिनमें स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अर्थात 2 अनुच्छेदों में रखा गया है इसको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक रखा गया है, अर्थात इसमें 25, देखिए 25, 26, 27 और 28, इसमें चार अनुच्छेद हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक रखा गया है।
इसमें 2 अनुच्छेद हैं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में रखा गया है दोस्तों, इसमें केवल 1 अनुच्छेद है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उसको एक बार और दोहरा देता हूँ। पहले 6 मौलिक अधिकार थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 19 में और 31 में रखा गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अब वह अनुच्छेद 300 कै में है और 6 के 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख यहाँ पर है दोस्तों। तो अब हम जो सबसे पहला पार्ट है समता या समानता के अधिकार की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम करते हैं अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद हम बात करते हैं समता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जो कि पहला अधिकार है, जो कि पहला मौलिक अधिकार है। तो इसमें रखा गया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 में रखा गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसे विधि का समान संरक्षण भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी हम बात आगे करेंगे कि विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है और विधि के का समान संरक्षण का क्या मतलब है। यहाँ पर मैं एक रनिंग रेफरेंस में बता देता हूँ कि जो विधि के समक्ष समानता है इसे ब्रिटेन से लिया गया है। वहाँ पर ब्रिटेन के संविधान में विधि के शासन का उल्लेख है। ये दोनों ही चीज़ें पेपरों में कई बार पूछी जा चुकी हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि के शासन कहाँ से लिया गया है। तो मैंने बताया ब्रिटेन से लिया गया है। वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए डायसी, उन डायसी ने विधि का शासन दिया था, विधि के शासन का सिद्धांत दिया था। अब देखिए अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर लोगों में राज्य विभेद नहीं करेगा। आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा या राज्य विभेद नहीं करेगा। राज्य का मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में है, इसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में या सरकारी नौकरी में, लोक नियोजन में सबके लिए अवसर समान होंगे, अवसरों की समानता होगी। इसका मतलब है कोई भी आदमी किसी भी पद के लिए नौकरी देख सकता है अगर उसकी योग्यता उसको सूट करती है। इसमें राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। इसका विस्तृत उल्लेख हम अगली क्लासेज में करेंगे। 17 में कहा गया है में छुआछूत का अंत किया गया है दोस्तों, छुआछूत का अंत। और 18वें में किया गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देख लिए दोस्तों, देख लीजिए समता या समानता के अधिकार में 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद हैं। एक बार दोबारा देख लिए। विधि की समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इसी में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तालाबों में, सड़कों पर, दुकानों पर, भोजनालयों पर, होटलों में जाने का
से कोई रोक नहीं सकता है। इसका उल्लेख आगे वाली क्लासेज में हम बहुत विस्तृत में करेंगे। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसरों की समानता होगी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने से कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया और अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे। ये क्लासेस उत्तर प्रदेश एसआई और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली क्लासेस हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे और यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इन वीडियोज़ को पहुंचाने में मदद करें हमारी। धन्यवाद दोस्तों। जय इंडिया, जय भारत।